साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान का चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे आज मौलिक अधिकार में पार्ट 3। 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, उसको जाके चैनल पे देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, ट्रिक से और सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन। चलिए बात करते हैं आज पार्ट 3 में मौलिक अधिकार में क्या देखेंगे। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 32 बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में देखें, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करता है। वो 5 रीट क्या है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 लेख जारी करता है सुप्रीम कोर्ट एक्ट यानी अनुच्छेद 32 के तहत। यही रीट जब हाई कोर्ट जारी करेगा तो ये अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो 5 रीट मैंने बताया, अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। अब बात करते हैं ये 5 रीट को हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है एक ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। ये ट्रिक है, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। बीपी ऊपर चढ़ा, यानी पढ़ते लिखते या फिर ज्यादा काम करने से बीपी ऊपर आया। अब इसको डिकोड करते हैं, ये ट्रिक है। हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के, या अगर हाई कोर्ट जारी करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत जो रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसके लिए एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है बीपी ऊपर आया। अब इसको डिकोड करते हैं। बी से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, पी से परमादेश, इसी पी से प्रतिषेध, लेख, और ऊ से उत्प्रेषण, और आया से अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रीट कौन कौन से करते हैं, इनको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या, ये 5 रीट क्या है, कब जारी करता है? ऊपरी अदालत, निचली अदालत के लिए। तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ जानिए। इसका शाब्दिक अर्थ है इंसान को हमारे सामने पेश करो। इंसान को हमारे सामने पेश करो। ये कौन बोलता है? न्यायालय बोलता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ हो गया इंसान को हमारे सामने पेश करो। कब? जब व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, जेल में बंद करके रखा गया हो, तो न्यायालय, ऊपरी अदालत ये आदेश देती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करो। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब आगे बात करते हैं परमादेश क्या होता है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये हमेशा ऊपरी अदालत निचली अदालत को ये बताता है, या फिर अर्ध न्यायिक या कोई न्यायिक जुडिशरी को ये बताता है, आदेश देता है। ये जो रीट उसी के प्रति जारी होता है, 5 रीट। तो हम
परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी या निचली अदालत या सार्वजनिक संस्था अपने काम से, संवैधानिक काम जो है उसको करने से मना करता है या विफल रहता है, तो उसके ऊपर वाला अदालत या अथॉरिटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसको मजबूर करता है उस काम को करने के लिए, मगर वो काम विधि सम्मत हो या विधि कानूनी दायरा का हो, तो उसको क्या करेगा, मजबूर करेगा कि भाई ये काम करो। जैसे एसडीएम, डीएम, ये लोग, और कोई जिला में अफरा तफरी मच रही है, कोई असंवैधानिक कार्य हो रहा है, तो उसको शांति बनाने के लिए या उसको उस समस्या को हल करने के लिए ये आदेश अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो जारी करेगा। अब बात करते हैं प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या है? प्रतिषेध लेख, इसका शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ है रोकना, किसी काम को करने के लिए रोकना। रोकना, किसको रोकना? ये जब कोई निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट या न्यायिक बॉडी या अर्ध न्यायिक बॉडी या सार्वजनिक संस्था या पब्लिक ऑफिस कोई ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, या ऐसा फैसला सुना जाता है कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसके ऊपर वाला अदालत उसे ये प्रतिषेध लेख जारी करता है कि आप इस काम को मत करो, क्योंकि ये काम आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस काम को आप मत करो क्योंकि ये काम आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो 3 रीट हो गए अभी तक। अब देखते हैं चौथा रीट क्या है। चौथा रीट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, अब ये कब जारी करता है ये रीट? उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचित करना या प्रमाणित करना। उत्प्रेषण यानी पूर्ण रूप से, पूर्णतया सूचित करना या प्रमाणित करना, इसका यह शाब्दिक अर्थ है। तो ये अब इसको देख लेते हैं। पूर्णतया सूचित करना या प्रमाणित करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए कैसे, कब जारी करते हैं ये रीट को? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके फैसला सुनाता है, तब ऊपरी अदालत यानी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस फैसले को रद्द करके और उस मामले को अपने पास समीक्षा के लिए मंगा लेता है। अब देखिए इनमें दोनों में कंफ्यूजन आएगा। इन दोनों में अंतर देखिए। प्रतिषेध लेख में क्या करता है कि निचली अदालत क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने लगता है, जो उसके अधिकार में नहीं है उससे ज्यादा बाहर जाके काम करेगा, तो उसको ये प्रतिषेध लेख देकर या रेट जारी करके रोका जाता है ऊपरी अदालत के द्वारा या ऊपरी न्यायालय के द्वारा। अब उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण क्या करता है कि ये काम तो करता ही है और वो फैसला भी सुना देता है, तब इसको सूचित करने के लिए या प्रमाणित करने के लिए एक रीट जारी करते हैं, इसका नाम है उत्प्रेषण। ये कौन जारी करता है? हमेशा ऊपरी न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी करता है, निम्न न्यायालय की तरफ या निम्न न्यायिक अर्ध न्यायिक बॉडी के तरफ। अब बात आता है अधिकार परीक्षा क्या है। अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से, ये कंडीशन कब आती है? जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद यानी जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, या कोई कमांडिंग रैंक हो गया, या कोई भी रैंक को कब्जा कर लेता है अवैध रूप से, विधि सम्मत नहीं, अवैध रूप से, तब न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि आप ये जो पद ग्रहण किए हो, काम ये किस आधार पर किए हो। तो इसी को अधिकार परीक्षा बोलते हैं। किस आधार पर करते हैं?
अगर वो बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट हुआ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट होके इसे आए, तब तो ठीक है मामला। नहीं तो फिर क्या करेंगे, उसको पद से हटाकर उचित दंडात्मक कार्य करेंगे, उसके साथ अरेस्ट कराएंगे, और जो जिस हिसाब से उसने अपराध किया है उस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में आए दिन मिल जाते हैं फर्जी आईएएस, फर्जी, ज्यादातर तो आईएएस ही मिलते हैं, भर्ती फर्जी दरोगा मिल जाते हैं, पुलिस। अब ये रीट जारी करने के लिए देखिए शर्त है, अधिकार परीक्षा जो रीट है जारी करने के लिए क्या शर्त है, पद जो है सार्वजनिक हो, यानी सरकारी हो, पब्लिक ऑफिस हो। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी का पद है और उसमें फिर न्यायालय आपको इस तरह से अधिकार परीक्षा का रीट जारी कर रहा है, ऐसा नहीं। और पद सरकारी तो हो, इस पद को कानून के द्वारा, विधि द्वारा अस्थायी रूप से बनाया गया हो, विधि द्वारा अस्थायी रूप से पद को बनाया गया हो। तो दोस्तों, पार्ट दिन में हमने देखा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह आर्टिकल 32 में इसका प्रावधान है। इसमें 5 रीट जारी करने का अधिकार होता है। ये 5 रीट जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो 5 रीट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इन 5 को हमने एक ट्रिक से भी देखा और आसान भाषा में समझने की कोशिश की।